राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, और इससे पहले मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ, जैसे क्लीनिंग वगैरह जो रूटीन के होते हैं सुबह, वो मैं सारे काम कर चुकी हूँ। और फिर लगी थी भूख और समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए नाश्ते में। टाइम काफ़ी हो चुका था। तो मैंने क्या किया, फटाफट से आटा लगाया। और आज जो मेरा नाश्ता है ना, इसको देसी नाश्ता आप बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग भी कभी ट्राई करना, मतलब कभी बना के खाना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने आटा लगाया और पराठे सेकना स्टार्ट कर दिया। और जब भी मेरी समझ में कुछ नहीं आता है ना कि मैं क्या बनाऊं नाश्ते में, या फिर कभी ऐसा होता है कि शाम के टाइम सब्जी इतनी रखी होती है कि मतलब थोड़ी रखी होती है और कम लगती है मुझे अपने और सूरज के हिसाब से, अगर तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं यही करती हूँ हमेशा, मैं अपने लिए पराठा सेकती हूँ और फटाफट से जो आज मेरा नाश्ता है बस इसी तरीके से मैं खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मैं पेट भर के खा लेती हूँ। और फिर मैंने काटा प्याज और टमाटर, दोनों को छोटा छोटा बारीक चॉप किया, मिक्स किया। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्च, नमक, और इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी कट की हुई है। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाती हूँ तो मैं नहीं करती हूँ, टमाटर से ही मेरे लिए खट्टा हो जाता है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। और फिर इसके साथ आप पराठा खाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं साथ में चाय भी ले रही हूँ, मैंने चाय भी साइड में रखी हुई है बनने के लिए। तो मेरी चाय जो है बॉईल हो रही है। तो तो जब भी मेरी समझ में नहीं आता है ना कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैं बस यही करती हूँ, मैं फटाफट से अपने लिए पराठा बनाती हूँ, प्याज टमाटर काटती हूँ और मैं पेट भर के खाना खा लेती हूँ। अचार ले लेती हूँ। तो आज मेरा जो नाश्ता है, प्याज टमाटर और अचार, पराठा और चाय। और काफ़ी लेट हो गया था। फिर हुआ क्या कि फिर मुझे जो वो गाँव से एक दीदी आती हैं, फिर उनके बेटे को मुझे बुलाना था, तो वो आ गया था। मैंने उससे बोला था कि आ जाना 5 मिनट के लिए, मुझे कुछ काम था, मोबाइल का ही काम था मुझे। तो मैंने उसको बुलाया, तो वो आ गया। तो मैंने दोपहर में पता है क्या है, लंच भी नहीं फिर बना पाया। मैंने बड़ी भिगोई हुई थी सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए लंच में। तो सूरज बोला कि अब इतना लेट नाश्ता हुआ है, ऐसा करना आप सब्जी और चावल बना लेना, केवल रोटी मत बनाना, क्योंकि हैवी नाश्ता जब हो जाए ना फिर बहुत ज़्यादा मतलब इतनी भूख नहीं लगती है फिर दोपहर में। और फिर लेट हुआ नाश्ता, तो रोटी चावल सब्जी सभी मतलब हो, तो उसने कहा सब्जी और चावल केवल बना लेना। मैंने कहा ठीक है। सुबह मैंने इनको बड़ी को भिगोया था, और उसके बाद फिर भूख लगी थी तो जल्दी से फटाफट से पराठा बना के खा लिए थे। मैंने भी खा लिए थे, सूरज ने भी खा लिए थे। इनको फिर मैंने सोचा दोपहर में बनाऊंगी लंच में। फिर हुआ क्या, कुछ ऐसा काम आ गया, एक लोग आ गए थे और ऐसा कुछ काम आ गया जिसकी वजह से मैं चावल बना चुकी थी, सब्जी नहीं बना पाई थी मैंने। फिर हम लोगों ने ना चावल को ही फ्राई करके खा लिया, प्याज से, टमाटर से, शिमला मिर्च वगैरह ये सब चीज़ सब्जियां डाल के फ्राई किया और उन्हीं को खा लिया। तो अब शाम अब जो है कितने बज गए हैं, 6 बज गए हैं। अब तो अब मैं जा रही हूँ इनकी सब्जी बनाने। अब मैं इनमें आलू ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आलू ऐड करूँगी ना तो ज़्यादा हो जाएगी सब्जी, और मुझे अब बस रात के लिए ही चाहिए। सुबह फास्ट है मेरा भी, सूरज का भी, तो बच भी अगर गई तो फिर कौन खाएगा। तो मैं चाह रही हूँ बनाने। तो मैं वो ना फटाफट वाला प्रोसेस मतलब करूँगी कि सभी चीज़ को ना, प्याज को, लहसुन को, अदरक को साथ में फटाफट से पीस लूँगी और सब्जी को छौंक देती हूँ। तो मैंने पानी से अभी बड़ी को निकाल लिया है, निचोड़ते हुए अच्छे से, और मैं मसाला तैयार कर लूँ, फिर सब्जी को छौंक देती हूँ फटाफट से।
वैसे मैं ना अधिकतर सब्जी ना मैं शाम को कम ही बनाती हूँ सब्जी, क्योंकि दोपहर में बनाती हूँ 1:30-2 बजे, वही सब्जी फिर हम शाम के लिए मतलब इतना बना लेते हैं कि शाम को भी काम चल जाए, रात को भी। सुबह नाश्ते में कुछ अलग बनता है, कुछ ना कुछ, फिर दोपहर में मैं बनाती हूँ तो वही बना लेती हूँ, लेकिन आज दोपहर में बनी नहीं है सब्जी। तो आज मैंने क्या किया, प्याज लहसुन और टमाटर सभी को रफली कट किया और फटाफट से इकट्ठा सभी को मैंने मिक्सी से पीस लिया। वैसे मैं ऐसा बहुत कम ही करती हूँ, इस तरीके से नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से करने से शायद जो प्याज वगैरह है, लहसुन है, वो अच्छे से भुन नहीं पाता होगा, लेकिन आज मैंने ऐसा ही किया, सभी को रफली चॉप किया और डाला मिक्सी के जार में, इकट्ठा पीसा और आ गई किचन में सब्जी छौंकने। ऑयल गरम किया, पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के, और जो हमारी सोयाबीन की बड़ी थी उनको फ्राई किया। और बड़ी मैंने दोपहर में भिगाई थी, तो पता मैंने फिर, मुझे ना ऐसी नहीं अच्छी लगती हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन वो मुझे फिर निकालने का ध्यान नहीं रहा। शाम को ही मैंने निकाली, जब सब्ज़ी बनाई तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, भीगती रही थी। दोपहर के लिए भिगाई थी मैंने, लेकिन चलिए कोई नहीं। फिर बड़ियों को निकाल के उसी में मैंने ऑयल डाला, ऑयल गरम किया, जीरा ऐड किया और जो हमने पीसा था ना प्याज लहसुन वगैरह, उसको डाल के अच्छे से भून लिया। फिर बेसिक मसाले ऐड कर दिए और मसाले को भी भून के बड़ी को ऐड कर दिया, और बस ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और क्या होता है कि ये बड़ी है ना पानी को ऑब्जर्व करती हैं, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा फूल गई थी तो पानी इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, तो मेरी ग्रेवी भी ज़्यादा हो गई। इधर बारिश होने लगी, मैं सोच रही थी सब्जी बना के छत पे जाऊंगी थोड़ी देर, लेकिन बारिश होने लगी। सब्जी बन गई, गैस को करती हूँ बंद, कर दिया और चलते हैं थोड़ी सी देर के लिए छत पे। मौसम बहुत अच्छा है तो थोड़ी सी देर चलती हूँ छत पे। अभी रोटी कोई खाने वाला है नहीं, अभी मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है खाना खाने का, तो वापस आके बनाऊंगी रोटी। तो गैस बंद कर दी है मैंने और लाइट बाहर की जला देती हूँ और यहाँ की बंद कर देती हूँ किचन की। बारिश हो चुकी है बंद और मौसम काफ़ी अच्छा है, छत पे हवा चल रही है तो काफ़ी अच्छा मौसम है। हमारे यहाँ तुलसी देखो छोटी छोटी इतनी उगी हैं दीवार के सहारे, शायद आपको यहाँ पे दिख भी नहीं रही होंगी। ढेर सारी तुलसी उगे हैं क्योंकि यहाँ पे रखी है ना ये पास में, और यहीं से दीवार के सहारे से ही लेके मैंने ये लगा दी थी, तो ये देखो कितनी अच्छी हो गई हैं और ढेर सारी अभी दीवार के सहारे हैं। और इधर भी मैंने लगा दी, दूसरी साइड में भी। कितने छोटे से पॉट में मैंने लगा दी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएंगी, और ये देखो कितनी अच्छी हो गई हैं। इसमें ये मैंने कटिंग लगाई हुई है टिकोमा की, देखते हैं होती है कि नहीं। मैंने ले ली है कैंची और मैं चल रही हूँ पड़ोस में। बाहर दीदी के दरवाजे पे गुड़हल खड़ी है, तो चोरी करके लाते हैं गुड़हल की। तो ये मैं ले आई हूँ चोरी करके, ये देखिए। चलिए इसको लगाते हैं चल के छत पे। मैंने ये एक खाली पड़ी है हमारी ट्रे, तो मैं कटिंग वगैरह जो होती है ना मैं इसी में लगा देती हूँ। और अपराजिता के बीज मैंने कई बार लगाए लेकिन उगे नहीं, पता नहीं क्यों। हो सकता है बीज ठीक नहीं हो, क्योंकि वो ना पतले पतले से थे, मतलब हेल्दी नहीं थे बीज। और मैंने जो टहनी में लेके आई थी, इसके फटाफट से मैंने जो नॉट एरिया होता है वहाँ से 4-5 इंच की कटिंग की, 3। और तब तक क्या हुआ, तब तक मौसम ख़राब होने लगा, फिर से पानी आने लगा, तो मैंने फटाफट से ऐसे ही लगा दी। देखते हैं होती हैं कि नहीं, रूट्स आती है कि नहीं। नहीं तो और ले लूँगी, काफ़ी है उनके दरवाजे पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एलोवेरा में लगाती, एलोवेरा में डिप करके लगाती, लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो फटाफट से मैं लगा के और आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।